24 जनवरी 2023 को यूएस की एक रिसर्च फर्म हाइडेनबर्ग रिसर्च ने ये 106 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की, जिसकी वजह से सिर्फ 3 दिन में अदानी ग्रुप की वेल्थ 97,000 करोड़ से कम हो गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद जब अदानी ग्रुप ने कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे हाइडेनबर्ग रिसर्च के ऊपर, तो इस पर हाइडेनबर्ग रिसर्च की ये स्टेटमेंट है, अदानी ग्रुप हम पर लीगल एक्शन लेना चाहती है और हम उसका वेलकम करते हैं। हमें अपनी रिपोर्ट पर पूरा विश्वास है और कोई भी लीगल एक्शन जो हम पर लिया जाएगा वो प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर अदानी ग्रुप इस बारे में सीरियस है तो उसे यूएस में भी हमारे खिलाफ एक केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि हम यूएस में ही ऑपरेट करते हैं। हमारे पास बहुत से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारी चीजें प्रूव करती है जो हमने कही। अडानी ग्रुप has slammed US investor Hindenburg। अडानी ग्रुप और अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की कंपनी पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ओके, तो इस वीडियो में सारी चीजें हाइडेनबर्ग रिसर्च से ली है जो कि इस यूआरएल पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं अपने कोई थॉट्स नहीं रखूंगा, बस हम इस वीडियो में 7 मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस रिपोर्ट में दी गई है। हाइडेनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जो ऐसी रिपोर्ट्स निकालती रहती है ताकि जब उस कंपनी का प्राइस गिरे तो वो उसके शेयर्स को शॉर्ट कर सके, जिससे हाइडेनबर्ग रिसर्च को फायदा होगा। आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि ये सारी चीजें फाइनली सॉर्ट हो जाएंगी। इस रिपोर्ट के 7 मेन पार्ट्स में अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने शेयर प्राइस की मैनिपुलेशन की और अकाउंटिंग फ्रॉड किए हैं, और रिपोर्ट के एंड में अदानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप साफ हो तो इनका आंसर दो। अब ये 2 चार्ट्स दिखाते हैं कि किस रेट से गौतम अदानी की वेल्थ इंक्रीज हुई और किस रेट से सब कंपनीज के शेयर प्राइस इंक्रीज हुए। पार्ट 1, इस पॉइंट में अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन कि अदानी ग्रुप ने इंडिया के बाहर शेल कंपनीज बनाई हुई जो कि इंडिया में अदानी ग्रुप की कंपनीज में शेयर्स ओन करती हैं, जो कि सेबी रूल के खिलाफ है। देखो, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में कंपनी के प्रोमोटर्स का शेयर 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी पब्लिक और बाकी म्यूचुअल फंड्स कम से कम उस कंपनी का 25% ओन करने चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर प्रोमोटर्स के पास बहुत कंट्रोल आ गया तो वो खुद ही इनसाइडर ट्रेडिंग करके शेयर का प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अदानी जी की 4 कंपनीज 75% के बहुत करीब है और अदानी विल्मर में प्रोमोटर्स के पास 87.94% है, जिन्हें 2025 तक का टाइम दिया गया है कि वो इस कंपनी में अपना शेयर कम करके 87.94 से 75% ला सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि 75% के आसपास ही है ना, 75% से ज्यादा तो नहीं। तो इस रिपोर्ट में एलिगेशंस ये हैं कि एक्चुअल में मॉरिशस में काफी ऐसे फंड्स हैं जो कि सिर्फ अदानी ग्रुप ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, ये एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड है मॉरिशस का, उसने अपने पूरे फंड का 99.4% पैसा यानी $2.3 बिलियन सिर्फ अदानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट किए हैं। वैसे ही क्रेस्टा फंड ने 89.5%, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 97.9% इन्वेस्ट किए हैं, एंड सो ऑन। और ये बाहर की फंड कंपनी अदानी में ही अपने सारे पैसे क्यों इन्वेस्ट करेगी? इसे तो कोई एवरेज इन्वेस्टर भी बता सकता है कि ये मॉरिशस की फंड कंपनी अदानी ग्रुप ही कंट्रोल करते हैं। और अगर ये एलिगेशंस ट्रू है तो अदानी ग्रुप की ये चारों कंपनीज को डीलिस्ट किया जा सकता है और मार्केट में इसके शेयर्स नहीं बिकेंगे। पार्ट 2 में इस रिपोर्ट में बोला गया है कि पास्ट में भी अदानी ग्रुप ने बहुत सारे शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करवाया है। इस रिसर्च में वो पास्ट के 3 केसेस बता रहे हैं। पहला केस है 1999 से 2001 का, द केतन पारेख अदानी स्टॉक रिगिंग स्कैम। इस केस में हुआ यह था कि केतन पारेख एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 1999 में सिर्फ 6 हफ्तों में अदानी का स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करके 495 रुपीज से 1300 रुपीज तक करवा दिया था, और फिर दोबारा से मई और जुलाई 2000 में अगेन प्राइस को 570 से 1111 रुपीज कर दिया। इसीलिए इनको स्टॉक मार्केट से 14 साल के लिए बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, सेबी की जब मई 2007 में रूलिंग्स आई तो अदानी प्राइवेट कंपनी और प्रोमोटर्स को भी 2 साल के लिए बैन कर दिया गया कि वो कोई सिक्योरिटीज को खरीद और बेच नहीं सकते। केस 2, दिसंबर 2003 में अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक प्राइस एक ही महीने में 128% इंक्रीज हो गया था, और बाद में इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि 34 ब्रोकर्स ने सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग की थी, यानी एक साथ वो स्टॉक्स को खरीद और बेच रहे थे ताकि प्राइस को वो मैनिपुलेट कर सके। ऑल्दो इस केस में अदानी ग्रुप का नाम सामने नहीं आया, इसलिए इस केस में एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। केस 3, जुलाई 2004 से जनवरी 2005 में अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 481 रुपीज से 756 रुपीज हो गया, यानी 57% का इंक्रीज। अगेन अगस्त 2005 से सितंबर 2005 दोबारा से 15% का इंक्रीज हुआ। इसमें केतन पारेख और बाकी लोगों का फिर से नाम सामने आया और कहा गया कि केतन पारेख ने कभी भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ी थी और अब उसने लंदन में अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया और यहीं से वो ऑपरेट कर रहा है और इंडियन मार्केट के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करता है। इस रिपोर्ट में केतन पारेख की बेटी के लिंक्डइन का प्रोफाइल का स्टेटस बताया गया है कि वो इलारा कैपिटल में काम करती है, और ये इलारा कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है जिसके पास ऑलमोस्ट अदानी ग्रुप के ही शेयर्स हैं। ये बस एलिगेशंस हैं, इसमें भी साफ लिखा है कि इस केस में भी अदानी ग्रुप का नाम कभी सामने नहीं आया।
पार्ट 3 इस पॉइंट में लिखा है कि कैसे अगर अदानी ग्रुप को इंडिया में अपनी कंपनीज का प्रॉफिट या कैश फ्लो ज्यादा दिखाना है तो वो मॉरिशस में अपनी कंपनी से दिखाती हैं कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं इंडिया में अदानी ग्रुप की कंपनीज के साथ, जिससे अदानी ग्रुप के पास पैसे आ गए और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। और जब ये डील होती है तो बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता है कि एग्जैक्टली पैसे कहां गए। इसमें एलिगेशंस लगाई हैं कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की इंडिया से बाहर मॉरिशस में कम से कम 38 शेल कंपनीज हैं जो सिर्फ इंडिया के अदानी ग्रुप के साथ डील करती हैं। इसके लिए हाइडेनबर्ग रिसर्च कहती है कि इन्होंने सारी मॉरिशस की कंपनीज का डेटा निकाला था और उन्होंने देखा कि इन सारी कंपनीज का डोमेन ऑलमोस्ट सेम दिनों में खरीदा गया है और सबका टेम्पलेट भी ऑलमोस्ट सेम है और बिजनेस के बारे में सेम सी चीजें लिखी है, जैसे कि कंजप्शन अब्रॉड या फिर कमर्शियल प्रेजेंस। हाइडेनबर्ग रिसर्च ने इस रिपोर्ट में 8 ऐसी ट्रांजैक्शंस दिखाई कि कैसे पैसे अदानी ग्रुप से बाहर या अंदर लाए जा सकते हैं। अब हम 8 की 8 ट्रांजैक्शंस तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, एक मनी इन का और एक मनी आउट, मनी इन ट्रांजैक्शन। इस पॉइंट में एलिगेशंस है कि गौतम अदानी के 30 साल से दोस्त रहे उत्कर्ष शाह प्रमोटर हैं एक कंपनी के जिसका नाम है आदि ग्रुप। अब ये जो आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस है ये एक छोटी कंपनी है जिसका 2020 का रेवेन्यू 63 करोड़ था और प्रॉफिट सिर्फ 80 लाख रुपीस। इस कंपनी को अदानी ग्रुप ने 620 करोड़ रुपए का लोन दिया 2020 में। ये चीज अदानी ग्रुप के लेजर्स में तो नहीं दिखी, लेकिन आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में थी। अब इतनी छोटी कंपनी को अगर ये लोन वापस करना है वो भी बिना इंटरेस्ट के, तो उन्हें 900 साल लग जाएंगे। अब इस आदि कॉर्प एंटरप्राइज ने 2020 में ही 610 करोड़ रुपए अदानी पावर को लोन में दे दी, जो कि आदि कॉर्प का 98% पैसा। इन शॉर्ट पैसे घूमते वापस अपनी कंपनी में आ गए। मनी आउट ट्रांजैक्शन। इस एलिगेशन के अकॉर्डिंग जब 2009 में अदानी पावर महाराष्ट्र इंडिया में 1980 मेगावाट त्रियोदा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तब मॉरिशस की एक शेल कंपनी है ग्रोमोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $128 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की अदानी पावर महाराष्ट्र में, जिसके बदले इन्हें 26% का स्टेक मिल गया। अब 2011 में 2 साल के बाद अदानी पावर का ऑफर आया कि वो ग्रोमोर को खुद के साथ मर्ज करके उनका 26% स्टेक खरीदना चाहती है। अब इससे हुआ ये कि ग्रोमोर के उन 26% शेयर की वैल्यू 128 मिलियन से बढ़ के $551 मिलियन हो गई। अब इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस ग्रोमोर के डायरेक्टर हैं मिस्टर चैंग चुंग लिंग, और मिस्टर चैंग चुंग लिंग डायरेक्टर रह चुके हैं विनोद अदानी जी के साथ एक कंपनी में जो कि अदानी की सिंगापुर की प्राइवेट एंटिटी है, अदानी ग्लोबल लिमिटेड के नाम से। पार्ट 4। इस एलिगेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटी सी फर्म है शाह धनधारिया एंड को के नाम से, जिसमें सिर्फ 4 लोगों की टीम है जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम करती है अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी टोटल गैस के लिए। इनके अकॉर्डिंग इतनी बड़ी जायंट कंपनी के ऑडिटर फर्म इतनी छोटी कैसे हो सकती है। पार्ट 5। ओके, तो 2017 में सरकार ने टारगेट प्लस स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर इंडियन बिजनेसमैन एक लिमिट से ज्यादा सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हें टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हैं और लेट से आप 10 करोड़ का सामान इंडिया से बाहर सेल करते हैं और आपका 1 साल का टैक्स 1 करोड़ बनता है, तो आपको 1 करोड़ के बजाय 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 50 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि हमारे देश से बाहर ज्यादा सामान बिके और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। लेकिन हाइडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिसर्च में कहा है कि DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप ने टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग की है, यानी एक ट्रांजैक्शन दिखा के पहले उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस से कट और पॉलिश्ड डायमंड्स को बाहर शेल कंपनी में भेजा और उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन दिखा के वो डायमंड्स वापस उन्हीं के ग्रुप कंपनीज में आ गए, जिसकी वजह से 2004 से 2005 में अदानी ग्रुप ने गवर्नमेंट से 680 करोड़ के टैक्स क्रेडिट्स लिए। इसके लिए इन्होंने ये फ्लो चार्ट दिखाया है कि कैसे डायमंड्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते गए। 2013 की रूलिंग में कस्टम के कमिश्नर ने अदानी एंटरप्राइजेस के साथ बाकी और 5 डायमंड कंपनीज को 25 करोड़ का फाइन लगाया। राजेश अदानी को 1 करोड़ का फाइन और गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा को 75 लाख का फाइन। लेकिन बाद में कोर्ट से ऑर्डर आया कि इन एलिगेशंस को साबित करने के लिए कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं मिल पाया है, इसलिए सारा केस हटा दिया गया। पार्ट 6। नॉर्मली अगर कोई बड़ी कंपनी होती है तो बहुत से स्टॉक मार्केट एनालिस्ट उस कंपनी को फॉलो करते हैं, उस पर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि किस टाइम पर इसका प्राइस कम होगा, क्योंकि उस वक्त उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन हाइडेनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ही कम ब्रोकर अदानी कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजनल ब्रोकर CLSA ने लिखा है कि हम अदानी एनर्जी ट्रांसमिशन को मई 2021 से फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अपने कॉम्पिटिटर से 16 गुना ज्यादा है। वैसे ही इस चार्ट में वो दिखा रहे हैं कि कैसे अदानी ग्रुप की
कंपनीज को कितने एनालिस्ट फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अदानी ग्रीन एनर्जी को सिर्फ एक एनालिस्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन सिमिलर टाइप की कंपनी को 33 एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं। पार्ट 7 में एलिगेशंस हैं कि वैसे तो अदानी जी कहते हैं कि वो हर क्रिटिक को ध्यान से सुनते हैं और खुद इंप्रूव करते हैं, लेकिन 2020 में अदानी ग्रुप ने एक लेटर लिखा लॉ मिनिस्टर को कि जो नेगेटिव ट्वीट्स हैं अदानी ग्रुप के बारे में, उन ट्वीट्स पर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। इवन ट्वीट्स को हटाने के बारे में न्यूज भी आई थी। 2021 में यूट्यूबर के ऊपर भी गुजरात हाईकोर्ट से ऑर्डर आया कि अदानी ग्रुप के बारे में कोई क्रिटिकल वीडियोस नहीं बनाएगा। फाइनली इस रिसर्च के एंड में 88 क्वेश्चंस हैं जो अदानी जी से पूछे गए हैं और इवन रिसेंटली अदानी ग्रुप ने इनके आंसर भी दिए हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर हम दोगलापन, रिच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक समरीज हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं। तो अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। जय हिंद।